कोई ये सोचे कि यहां से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिना 4-5 क्वेश्चनों से भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। एक पेपर आज लग गया, एक पेपर कल लगेगा, हो सकता है वो यहां से ने पूछकर राजस्थान हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन दे देते, 20 क्वेश्चन दे देता। आप इस पूरे पेपर को देखोगे तो आपको सब जगह से क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस से क्वेश्चन है, राजस्थान ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हाँ इवन राजस्थान पॉलिटी से भी अच्छी खासे क्वेश्चन है। राजस्थान पॉलिटी पे यहाँ पे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। ये मैं पर एक चीज और बता दूं, ये बड़े एग्जाम है, राजस्थान एसआई और आरएस, ये टॉप लेवल के एग्जाम है राजस्थान के। इनको टारगेट करना है, इनको फोकस करना, ये 2-3 महीने से पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। जो अपन ये जर्नी अब कर रहे हैं ये 5-6 महीने कि ठीक है हमने पूरी राजस्थान जीके पढ़ के एक बार साइड में रख दी, पूरी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ दी, हिस्ट्री पढ़ दी, कल्चर पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, उसके बाद फिर अपन के पास और जो इधर उधर के स्कोप्स होते हैं, अपन को इंडिया के चीजें देखनी है, करंट देखनी है, इकोनॉमिक रिव्यू देखना है, बजट देखना है, ये सब चीजें कब पॉसिबल होती है। ये तो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल पहले पढ़ के रख दो, ये तो हर साल चेंज हो जाते हैं। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो और सब्जेक्ट है, लोगों 50-60% जो और सब्जेक्ट कवर कर रही है, उनको अपन बहुत ही अच्छे से पहले से करके रखें। अभी अपन ने जितने भी टॉपिक करे, मैं वही बात रिपीट करूंगा, जितने टॉपिक कर लिए 90% अपन यदि वो अच्छे से पढ़े हैं तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहां से जहां से पूछे गए। और अपना बहुत बड़ा पार्ट जो अभी तो ऐसा नहीं है राजस्थान जी के, वही तो कहते हैं राजस्थान जी के बहुत बड़ा है। अब आप देखो राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमिक्स। ये 5 अपने आप में बहुत ही बड़े सब्जेक्ट है और ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए अपन को इनसे बहुत बारीक से बहुत टाइम देना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने इधर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 6 महीने तैयारी की और इधर हो गया। इस सब का बेस्ट पैटर्न यही है कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ ये सारी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें, जो मेजर मेजर सब्जेक्ट है, और उसके बाद में कोई भी, मैं नॉट ओनली एसआई की बात कर रहा हूं, चाहे आप आरएस की बात ले लो, चाहे और अदर एग्जाम ले लो, पर अब कोई भी एग्जाम लोगे तो 70% उसका सिलेबस आपको पहले से पढ़ा हुआ और याद होना चाहिए, अच्छे से नहीं तो लगभग ठीक ठाक याद होना चाहिए। अब आने वाले टाइम में सीईटी दोगे सब, सीईटी में भी देखोगे तो आपको भर भर के सबसे जो एक ही करंट और राजस्थान इकोनॉमिक्स, राजस्थान कल्चर। लेकिन राजस्थान कल्चर को आप डायरेक्टली समझोगे, डायरेक्टली रटोगे, उससे पहले हिस्ट्री पढ़ना भी जरूरी है। चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आ रहे हो, कल्चर से ज्यादा आ रहे हो, ज्योग्राफी से ज्यादा आ रहे हो, पर एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से बिल्कुल कनेक्ट होती है। आपको पता है कि अब जैसे ये जिले बने, आपने पढ़ा कि 1857 क्रांति हुई है, उसके बाद एकीकरण पढ़ा, एकीकरण के समय कैसे अलग अलग पूरा राजस्थान अलग अलग था, उसको कैसे एक किया, जब पहली बार राजस्थान बना था तब कितने जिले थे, सरकार बनी कैसे बनी, कौन कौन जो ये बड़े नेता थे मनोनीत हुए। जहां पॉलिटी में पढ़ोगे तो शुरुआती शासन व्यवस्था को देखोगे कैसे वो शासन व्यवस्था आगे बढ़ी। इनमें ये कोई सोचे कि मैं एक सब्जेक्ट ये कल्लूरी छोड़ दूं, राजस्थान के लिए तो आप ये मान के चलना सारी सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक बात और फिर से बता दूं, रीजनिंग की बात, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग और मैथ, इसके 10-10 क्वेश्चन, शायद तो टोटल 15 या 20 है, मुझे एग्जैक्ट काउंट तो नहीं किया मैंने, दोनों के 15 होंगे या 20 होंगे, रीजनिंग और मैथ के।
ये ऐसे होते हैं कि इनका कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। मैथ के आप देखोगे तो 5-6 टॉपिक ही है बस। रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग को तुमने 1 महीने कर लिया, थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लिया तो बस। जो सबसे बड़ी इश्यू है राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये करने पर ही अपन को और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। राजस्थान ज्योग्राफी होने के बाद आपको राजस्थान इकोनॉमिक्स बहुत आसान हो जाएगी। इवन आधा इकोनॉमिक्स का पार्ट राजस्थान ज्योग्राफी भी कवर हो जाता है। पर जो अपन पढ़ लिए वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अपन ने बहुत अभी अच्छे से, मैं कहूं या ना कहूं, अभी आपको खुद को पता चल रहा होगा कि जैसे 1857 की क्रांति के से अपन ने क्वेश्चन पूछा, जो क्वेश्चन आपने सामने देखा तो सबने इधर उधर झांकने लगे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको एक साथ ऐसा बहुत रटा हुआ सब चीज बहुत अपडेटेड हो, पर हाँ एक बात फिर कहूंगा कि बार बार रिवीजन सबका, मैं पढ़ा लू और कोई पढ़ा ले, कहीं से पढ़ लो, सबका जो आखिरी और एक अंतिम है जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये मान के चलना, वो है रिवीजन। रिवीजन के बिना सब कुछ वेस्ट है। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि एक आज संडे गया, ठीक है, कोशिश करना कि इस संडे को तो रीजनिंग की क्लास नहीं, नेक्स्ट संडे को रीजनिंग की क्लास हो करेगी। उसमें एक चीज सबसे ज्यादा कोशिश करना कि आपके जो पढ़ लिया, जैसे ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली 6 दिन में, 10 दिन में तो कम से कम एक बार आपको ज्योग्राफी जो पढ़ा हुआ है अब तक अपन ने पूरा रिवीजन होना चाहिए। पूरे राजस्थान ज्योग्राफी रिविजाइज कर दी, एक बार राजस्थान हिस्ट्री रिवाइज कर दी, है ना। तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी सी सीरियस लें इस बात को। कोई यदि पर्टिकुलर एग्जाम टारगेट कर रहे हो, मैं दो चीज और बताई थी आपको, एक चीज हमेशा क्लास में भी आपको उस समय बताई थी कि एक चीज याद रखना, एक टारगेट यदि आपने, हर कोई किसी के भी इच्छा मन में कैसी होती है, बहुत कुछ करने की होती है, बहुत कुछ बड़ा बनने की होती है। उस बड़े टारगेट को, जो बिग टारगेट हो आपका, उसको एक पॉइंट लेके चलना, और जो शॉर्ट टर्म में हो, जिसे आप जल्दी से प्राप्त करना चाहो, उसे एक तरफ लेके चलना, और कोशिश करना कि ये दोनों सिमिलर एक रास्ते से निकलते हैं। जैसे किसी ने सोच लिया शॉर्ट टारगेट के लिए कि मुझे टीचर बनना है, या छोटी मोटी जो भी जॉब हाथ पड़ेगी वो मैं शॉर्ट में लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे फाइनली लाइफ में आरएस बनना है, ऐसा ही बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उस साइड से। कई बार किस्मत ऐसी होती है कि आप बड़ा टारगेट भी बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हो, पर उस सब के लिए आप कितनी मेहनत कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10 से 12 घंटे कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ते हो तो बहुत, आज का जो कंपटीशन है बहुत मुश्किल होने वाला है। आप देखते हो कि जो बड़े कोर्सेज है वहाँ उनकी स्किल्स या वो कुछ एडवांस के हो जाते हैं, और बीए वाले या सिंपल जो टाइम पास के लिए बीए कर रहे हैं या बीए करके जो तैयारी करते हैं वो पीछे क्यों रह जाते हैं। उसकी बस ये की वजह होती है कि कोई जैसे डॉक्टर बन कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, या बीटेक या सीए कर रहा है, तो रेगुलर 10 से 15 घंटे, 10 से 15 घंटे उनकी स्टडी चलती रहती है। आप 4 घंटे आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, 4 घंटे आप, मुझे लगता है 7-8 घंटे आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हो बस। तो कोशिश करना कि आपकी इस जो कम टाइमिंग है, इसको कैसे सिटिंग पावर है इसको बढ़ाया जाए, है ना। और बात एक बात बात है, तो अपन अरावली की चोटियों पर बात कर रहे थे, है ना। उन चोटियों पर अपन ने कैसे देखा, अवरोही क्रम में अपन उनकी बात कर रहे थे। अवरोही क्रम का मतलब जो सबसे बड़ी उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इसी परिप्रेक्ष्य में अपन ने देखा था कि गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर।
यहां तक अपने देखा था। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, जो कितनी है 1722 या 1727, कहां पे सिरोही में। उसके बाद शेर, ये कहां पे सिरोही में, कितनी 1597 मीटर। दिलवाड़ा कहां पे सिरोही में, ये कितनी है 1442 मीटर। जरगा ये कहां पे उदयपुर में, ये कितनी है 1431 मीटर। अचलगढ़ ये कहां पे सिरोही में, ये कितनी है 1380 मीटर। उसके बाद राजसमंद, कुंभलगढ़ कहां पे राजसमंद में, ये कितनी है 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ कहां पे सीकर में 1055 मीटर, नॉर्थ इंडिया की हाईएस्ट पीक। ऋषिकेश ये कहां पे सिरोही में, ये कितनी है 1017 मीटर। कमलनाथ ये कहां पे उदयपुर में, कितनी 1001। और सज्जनगढ़ भी कहां पे उदयपुर में, ये कितनी है 938 मीटर। ऋषि का सज्जन मोर खो में कौन, कहां पे खो में सात बोली रोज। गुरु का दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर खो में सात बोली रोज बोले। जब बार बार रिवीजन करोगे तो ये ट्रिक आपको बेसिकली चोटियां याद हो या ना हो, पर ये ट्रिक तो भाई बहुत कन्फर्म ही आपको रटामा आ जाएगी, है ना। मोरम जी, जिसे अपन टोडगढ़ लिखा था, टोडगढ़ लिखा था ना अपने, याद है कहां पे अजमेर में। मध्य अरावली की, मध्य अरावली में, उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, अच्छा। खो, सात का बस सायरा, ते तारागढ़। सर हाँ गोरमची है या मोरमची? मोरम जी, गोरमची नहीं है? नहीं मोरम जी। बिलाली, और रोज का है रोजा भाकर। बिलाली, रोजा भाकर। पूरम जी टोडगढ़ की बात करेंगे अपन, है ना। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अजमेर में, और ये जो चोटियां तो तारागढ़ तो प्रॉपर तरीके से अजमेर में आ जाती है ना, लेकिन थोड़ा सा बाहर उसका ब्यावर में भी आता है। कहाँ पे आता है, ब्यावर में भी आता है। पर जो टोडगढ़ मोरम जी, इसका ब्यावर में ज्यादा आता है, अजमेर में कम आता है। ब्यावर में ज्यादा आता है और अजमेर में कम आता है ना। तो अपन ब्यावर अजमेर भी लिख सकते हैं अपन, है ना। उसके बाद क्या ऊंचाई लिखेंगे, शब्द रख ले, एक एक फैलेंगे वो तो लिख ले।
खो, यह है जयपुर में। जयपुर ग्रामीण में थी, पर अब जैसा कि सब जानते हैं। सायरा उदयपुर में। तारागढ़ अजमेर ब्यावर। बिलाली और रोजावाकर। बिलाली है अलवर में। रोजावाकर है जालौर में। चोटियों के क्वेश्चन खूब हमेशा मैक्सिमम टाइम पूछे ही जाते हैं। मैचिंग है, बड़ी चोटी, छोटी चोटी, तरह तरह की, किसी एक का नाम दे दिया। तो अपन को चोटियों में कोई भी ऐसा नहीं करना है, याद रखनी है। 934 मीटर। हो 920 मीटर। सायरा 900 मीटर। तारागढ़ कितनी है, कोई बताएगा? अंशिका कितनी है? 873। 873 है ना। और बिलाली है 775, 775 मीटर। और रोजा वाकर है 730 मीटर। अब इतनी बड़ी चीज हो तो इतनी सारी चीज हो तो बिल्कुल ये बेसिक, यदि इनके लिए कोई ट्रिक बहुत जरूरी हो जाती है। नहीं, फिर कई बार ऐसा होता है, ट्रिक ट्रिक तो याद रह जाती है, बहुत सारी ट्रिक हो जाती है। ट्रिक ट्रिक तो माइंड में रहती है, पर उनका फिर मैचिंग नहीं बैठ पाता। तो गुरु से दिल से जरा आस कुंभा, रघुनाथ ऋषि का सज्जन मोर, सात बोली रोज बोले। मोरमजी, टॉडगढ़, ब्यावर अजमेर, खो, जयपुर, सायरा उदयपुर, तारागढ़ अजमेर ब्यावर, बिलाली अलवर और रोजावाकर जालौर। फटाफट से लिख लीजिए जिससे अपन इसमें और आगे चले। एक नोट डाल कर लिख लेना। कर्नल जेम्स टॉड ने हाँ, कर्नल जेम्स टॉड, जी हाँ, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि संतों का शिखर किसे कहा गया, तो गुरु शिखर को कहा गया है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। आरामी से जब भी पूछा जाता है तो ज्यादातर या तो किस पहाड़ी से कौन सी नदियां निकलती हैं, इस तरह के पूछा जाता है। कौन सी कहाँ पे है, इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ से इस पूरे टॉपिक से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। लिख लो तब बता देना।
नहीं नहीं, दियाज कोमल नहीं है शायद। सर उसके मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं आज। अच्छा जी। पंजिका लिख लिया? यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना। राजस्थान में एक अरावली के ओवरव्यू की बात करें अपन, तो सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें अपन, पूरी अरावली देखी, उत्तर की देखी, मध्य की देखी, दक्षिण की देखी, अलग अलग जिलों में बात करी है ना। सर्वाधिक जब ऊंचाई की बात करें तो वो लगभग सब को छोड़कर सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई मिलती है। आपने जितनी पहाड़ियां देखी हैं, शुरू की पहाड़ियां कहां मिलेंगी आपको? सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां देखी, गुरु से शेर, गुरु शिखर शेर, है ना। दिलवाड़ा कहां पे? सिरोही में। शुरू की 3 पहाड़ियां तो सीधे सिरोही में। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है अरावली की में, वो कहां पे है? सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पे मिलती है अरावली की? सिरोही में मिलती है। वही यदि सर्वाधिक विस्तार की बात करें कि ये सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, सर्वाधिक चोटियां, सर्वाधिक पहाड़ या सर्वाधिक एरिया घेरे हुए, वो है उदयपुर में। उदयपुर। वहीं यदि अपन न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम विस्तार की बात करें, न्यूनतम ऊंचाई व जयपुर में। नहीं, अजमेर में। न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम विस्तार जो मिलेगा इसका, वो अजमेर में मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी पहाड़ियां हैं जिनको अपन थोड़ी सी करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है ये अपन, ये सब हो गई, ये तो अपने हाईएस्ट पीक ली है अभी, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे अरावली की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में। फटाफट इसे लिख लो, जो कई बार अपन को नाम तो सेम सेम मिलेगा। जिनसे अपन को थोड़ा याद रखना भी आसान रहेगा। बहुत सारी पहाड़ियां कुछ 2 ट्रिक से हो जाएंगी। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, ट्रिक।
लिख लिया? सानिया लिख लिया? यस सर। देखो, एक तो मिल सकता है आपको भाकर, जैसे रोजा भाकर। कहां पे रोजा भाकर? अरे कहां पे? सिरोही। रोजा भाकर जालौर में है ना। भाकर, खाली भाकर मिल रहा है। यदि अपन भाकर की बात करें, खाली भाकर है, तो ये पहाड़ी है कहां पर? सिरोही में। यदि पहाड़ी का नाम दे रखा है, जैसे रोजा, पहाड़ी का नाम, और उसके बाद क्या दे रखा है? भाकर। समझे? पहले क्या दे रखा है? किसी पहाड़ी का नाम दे रखा है और उसके बाद भाकर शब्द लगा रखा है। तो वो पहाड़ी आपको सभी मिलेगी कहां पर? जालौर। ये सब पहाड़ी कहां पर मिलेंगी? जालौर में मिलेंगी। और यदि आपको पहाड़ी का नाम दे रखा है, और उसके बाद शब्द दे रखा है मगरा या मगरी। क्या? मगरा या मगरी। तो ये आपको देखने को मिलेंगी उदयपुर और राजसमंद में। बहुत सारी पहाड़ी पढ़ने वाले हैं अपन। हाँ, उदयपुर और राजसमंद में। वहीं पहाड़ी का नाम और उसके बाद डूंगर डूंगरी दे रखा है। क्या? डूंगर या डूंगरी दे रखा है, तो वो कहां मिलेगी? कोई बताएगा? जयपुर और कोटपुतली वे रोड। पहले तो ओनली जयपुर में आती थी, लेकिन अब कोटपुतली और आ गया ना। जैसे मोती डूंगरी है ना, तो वो कहां पे? जयपुर में। पहाड़ी का नाम हो गया मोती, बाद में क्या हो गया? डूंगरी हो गया। ऐसी पहाड़ी का नाम मगरा मगरी मिलेगा तो वो खास पहुंच जाएगा उदयपुर या राजसमंद में। इसमें एक अब बात मिलेगा, वो अपन देख लेंगे। इसके अलावा पहाड़ी का नाम या भाकर देख रहे हैं तो कहां मिलेगी? जालौर में। और खाली भाकर दे रखा है तो वो कहां पे? सिरोही में। और बड़ा बना सकते हैं क्या?
कुछ ज्यादा ही उठाएगा। चलो खाली भाकर है तो क्या मिलेगा? सिरोही में। वही पहाड़ी का नाम के बाद भाकर दे रखा है तो कहाँ मिलेंगी पहाड़ी? जालौर में मिलेंगी। पहाड़ी के नाम के बाद मगरा मगरी दे रखा है तो कहाँ मिलेंगी? उदयपुर या राजसमंद में। और पहाड़ी के नाम के बाद डूंगर या डूंगरी दे रखा है तो जयपुर या कोटपुतली बहरोड में। लिख लो तब बता देना। लिख लिया सर। तो खाली भाकर दे रखा है तो कहाँ मिलेगा? सिरोही। पहाड़ी के बाद भाकर दे रखा है तो जालौर। और पहाड़ी के नाम के बाद डूंगर डूंगरी दे रखा है तो जयपुर। और वही पहाड़ी के नाम के बाद मगरा मगरी दे रखा है तो उदयपुर या राजसमंद है। इसके अलावा एक चीज और है ना? एक अपन पर्वत की बात करेंगे और एक अपन पहाड़ी की बात करेंगे, है ना? एक किसकी बात करेंगे? पर्वत की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे? पहाड़ी की बात करेंगे। वहीं यदि अपन पर्वत की बात करें थोड़ा सा और, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अच्छा चलो, यहाँ तो आप नहीं पहचान पाओगे। यहाँ पे कौन सी जगह है? यहाँ जैसलमेर। जैसलमेर, है ना? तो यदि अपन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आएगा त्रिकूट पर्वत। ये कौन सा है? त्रिकूट पर्वत। यहाँ अरावली की बात नहीं कर रहा मैं, थोड़ा सा, है ना? ये कहाँ आएगा? त्रिकूट पर्वत। ये कहाँ पे? जैसलमेर में। और एक यहाँ पे भी है त्रिकूट। और ये है त्रिकूट पहाड़ी। ये क्या है? पहाड़ी। और ये क्या है? पर्वत। पर्वत पर्वत, सही है ना? हाँ, ये क्यों है? क्या है? त्रिकूट पर्वत। और ये क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। ये है करौली में। हाँ, ये कई बार खूब पूछा जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से। पहाड़ी पर पढ़ते समय त्रिकूट पहाड़ी पूछे तो कहाँ आएगा? करौली। और त्रिकूट पर्वत के बारे में पूछ रहा है तो कहाँ आएगा? जैसलमेर आएगा। सर, हाँ, ये आपने उल्टा लिखा है। मैंने उल्टा लिखा है। क्योंकि पहाड़ी जैसलमेर में है, पर्वत करौली में है। पहाड़ी जैसलमेर में और पर्वत करौली में। बात तो सही कह रहे हो आप। बंसीगा, आपको तो पता है इसका मतलब। अब देख लो, मैं खुद भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इस पे। रुक जाओ यारो, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? पहाड़ी का बताइए। अच्छा, और पर्वत? त्रिकूट पर्वत जैसलमेर। त्रिकूट पर्वत तो है करौली में और त्रिकूट पहाड़ी है जैसलमेर में।
अच्छा, इसी लाइन पे यहीं के पास में एक और है, जिस पर बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर में। और इसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि मैंने ये आपको यहाँ तो नहीं, ऑनलाइन में नहीं, पर क्लास में कॉलेज में तो पढ़ाया ही है ना। ये चिड़िया टुक्की पहाड़ी पे तो बना हुआ है। हाँ, ये चिड़िया टुक्की पहाड़ी पर है। अब देख लो भाई, जिन्होंने नहीं रिवीजन किया है। हाँ, चिड़िया टुक्की पहाड़ी। और त्रिकूट पर्वत पर भी दुर्ग है, वो जो जैसलमेर में है, वो कौन सा है? और त्रिकूट पर्वत पर भी कुछ है, वो क्या है? त्रिकूट पर्वत पर है करौली का कैला देवी मंदिर। यही प्रसिद्ध मंदिर है ना। हाँ, कैला देवी मंदिर। किस पर है? त्रिकूट पर्वत पर। और वही त्रिकूट पहाड़ी की बात करें जैसलमेर में, तो यहाँ पर जो दुर्ग है उसे बोलते हैं सोनार दुर्ग। क्या बोलेंगे इसको? सोनार दुर्ग। करौली में क्या है? त्रिकूट पर्वत। जैसलमेर में क्या है? त्रिकूट पहाड़ी। करौली कैला देवी मंदिर कहाँ पे? त्रिकूट पर्वत पर। और त्रिकूट पहाड़ी पर क्या है? सोनार दुर्ग। और वही मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। लिख लिया होगा। अब कुछ जिलों के हिसाब से अपन देख लेते हैं, मुख्य मुख्य। सबसे पहले लिखो जालौर। एक अपन ने अभी देखा, रोजा भाकर। ईसराना भाकर, है ना। अभी अपन ने क्या देखा? पहाड़ी का नाम दे रखा है और उसके बाद क्या दे रखा है? भाकर दे रखा है, तो वो सब खाएंगे जालौर में। रोजा भाकर, ईसराना भाकर और झारोला भाकर। अब याद भी हो गया होगा, है ना।
अच्छा, सुंदा माता का मंदिर कहाँ है, कोई बताएगा? जालोर में। और ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर। किस पर? जसवंतपुरा की पहाड़ी पर। तो इसका मतलब ये भी कहाँ हुआ? सुंदर माता का मंदिर, है ना। अब इस सुंदर माता मंदिर में एक दो चीज और बताऊं, देखो। जो यहाँ पर एक तो है भालू संरक्षित केंद्र है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर? भालू संरक्षित केंद्र। जब अपन आगे पढ़ेंगे अभ्यारण्य वगैरह, तब भी पढ़ेंगे कि भालू संरक्षित केंद्र कहाँ पर है, जालौर में, और वो सुंदर माता के मंदिर के पास में ही है। इसके अलावा यहाँ पर जो सुंदर माता का मंदिर ये पहाड़ी पर है, राजस्थान का फर्स्ट रोपवे लगा, पहला रोपवे। रोपवे जानते हो ना, वंशिका जानते हो यस सर। क्या होता है? क्या होता है? क्या रोपवे रोपवे होता है? रोपवे होता है मतलब उसमें उड़ के जाते हैं। उड़ के जाते, हो सकता है। तो ये फर्स्ट रोपवे बना था कब? 2006 में, राजस्थान का पहला। इसके अलावा यहाँ पर है जसवंतपुरा हिल्स। यदि अपन जसवंतपुरा हिल्स की बात करें, तो यहाँ की जो इनकी सबसे ऊंची चोटी है, वो है अ, डोरा पर्वत। जसवंतपुरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोरा पर्वत। फटाफट से लिख लो जिससे अपन आगे बढ़े। जो लिख ले वो बता देना भाई। दूसरे नंबर पर डालिए सिरोही। वैसे तो सिरोही की मैक्सिमम पहाड़ियां कवर हो चुकी हैं, पर कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको अपन देख लेते हैं। दूजा भाकर, ईसराना भाकर और झारोला भाकर कहां पर है? जालौर में। सिरोही नाम आते ही, सिरोही आते ही पहले अपने क्या बताया था? यदि क्या दे रखा है? खाली भाकर दे रखा है, तो कहां पे होंगी? सिरोही में। अभी भाकर कौन सी पहाड़ियों को बोलते? कई बार ऐसा बोलते अलग तरह के, कुछ से पूछ ले भाकर पहाड़ियां कौन सी होती है। ऊबड़ खाबड़ और ढाल वाली पहाड़ियों को ही भाकर बोलते हाँ, हैं। ऊबड़ खाबड़ और ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोलते हैं अपन? तो इसमें लिख लो दक्षिणी अरावली में
छोटी तेज ढाल एवं ऊबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियों को बहाकर कहते हैं। सानिया, आपके पास ज्योग्राफी थी क्या? अभी भी है। अभी भी है? अच्छा, एमए में भी है? हाँ हाँ। फिर तो और अच्छा है। आपको ऐसा नहीं लगता बहुत सारी चीजें आपकी ज्योग्राफी की चीजें भाई कहीं डायरेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी की भी आई जाती है? यस सर, पढ़ा हुआ ही आता है अधिकतर तो। हाँ। उसके बाद है बेल का मकरा। मैंने अभी क्या लिखा है था कि किसी भी पहाड़ी का नाम हो और उसके बाद क्या हो, मगरा मकरी हो, तो वो कहाँ आएंगे? उदयपुर में, राजसमंद में। लेकिन ये अपवाद है, बेल का मगरा उनमें एक अपवाद है। ये सिरों में पाया जाता है। इसमें बोलेस्टोनाइट खनिज पाए जाते हैं। बोलेस्टोनाइट खनिज के भंडार है। सर हाँ, सही से दिख रहा नहीं है। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन क्लियर है, फिर भी आपको में और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर। अब सही हो गया, ओके, पर सर वापस खराब हो गया। एक सेकंड, मैंने हिला दिया अभी तो। वैसा ही है। अभी वैसा ही है सानिया? यस सर, अभी भी वैसा ही है। ये क्या, मेरी स्क्रीन एकदम चकाचक दिख रही है मुझे तो। सही हुआ कुछ? यस सर। ओके, तो बेल का मगरा सिरोही में स्थित है और इसमें बोलेस्टोनाइट खनिज प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वहीं यदि अपन रेल का मगरा की बात करें, नाम एक जैसे लगे थोड़ा सा इसलिए किया, तो ये है राजसमंद। बेल का मगरा कहां पर है? सिरोही में। और रेल का मगरा कहां पर है? राजसमंद। बेल का मगरा सिरोही और रेल का मगरा राजसमंद।
अब बात करते हैं अपन उदयपुर की। यहां पर एक हिरणमगरा, क्या है, मगरी है, मगरा नहीं, सॉरी, हिरणमगरी। दूसरा है मछाला मगरा। अपन ने बात की थी मगरा मगरी आएंगे तो कहाँ आएंगे, उदयपुर या राजसमंद में। मगरा आई है। सर हाँ, सर कुछ दिख तो नहीं रहा। कुछ भी ना दिख रहा मुझे तो, क्लियर नहीं दिख रहा वंशी का। नहीं सर। अच्छा, मुझे लग ही रहा था ऐसा वैसे तो। मछाला मगरा है ना। इस पर राजस्थान का सेकंड रोप भी लगा। और ये लगा 2008। फर्स्ट कहाँ लगा था, जालौर सुंदा माता, वो कब लगा था, 2006 में। और सेकंड रॉप पे मछाला मगरा में लगा। ये यहाँ पे एक मंदिर है, मनसापूर्ण माता का मंदिर। हाँ, और उसको छड़का एकदम पूरे उदयपुर का इतना शानदार व्यू दिखता है, बहुत शानदार व्यू दिखता है इससे। यह है पिछोला झील। यह दूध तलाई के निकट स्थित है, बिल्कुल नीचे ही है इसके दोनों ये। पिछोला लेक है। और जो दूध तलाई की बात कर रहे हैं, ये लेक से छोटी, थोड़ी छोटी है, तालाब जैसा है। पश्चिम पूरा उसमें दूध तलाई के मतलब, इसका मतलब वो दूध के जैसा रंग दिखता है उसका, जो उसका पानी वो कैसे दिखता है, दूध के रंग जैसा। और वास्तव में जो दिखने के मेन जो कारण है, वो चारों तरफ से दीवार जो कर रखी है, बाउंड्री कर रखी है, बिल्कुल व्हाइट के तरीके से कर रखी है, तो थोड़ी सी वो व्हाइट व्हाइट सफेद सफेद सी लगती है। इसके लिए उसका नाम क्या पड़ गया, दूध लिख रखा है, दूध तलाई। क्या, दूध तलाई के निकट स्थित है ना। पिछला झील वह दूध तलाई के निकट स्थित है। और यहाँ पर कौन सा माता का मंदिर है, मनसापूर्ण माता का मंदिर है। यहाँ तो मैं गया हूँ, रोप वे में बैठा हूँ इसमें। पिछला झील दूध तलाई के पास स्थित है। एक को लिख लीजिए, मोती मगरी। सर सर जी बोलो। सिरोही में 2 ही थे वो? क्या, सिरोही में 2 ही थे क्या? अपन ने जब ऊंची पहाड़ियां पढ़ी, चोटियां पढ़ी, तो वहां से कितनी सारी पढ़ी हैं। सर अभी लिखवाए उसमें 2 ही लिखवाए थे क्या? हाँ, मुझे अभी कुछ इनमें तो दिख 2 ही ही नहीं। लिखवाए थे मैंने। हाँ यही पूछ रही हूँ। है मोती मगरी। भाई ये तो कुछ अपन उनको पढ़ रहे हैं जो कुछ छूट गए हैं। देखो जो ऊंची चोटियां हैं उनमें बहुत सारी कवर हो गई अपनी, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, पॉइंट है। तीसरी कौन है, मोती मगरी। इसके अलावा जरगा और रागाय है इसमें, जो अपन इसको कर लो पहले से तब देखते हैं। कोई बताएगा
जरगा और रागा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देसरो, दशहरो, तेसरो, दशहरो को पठार। हिरणमगरी, मछाला मगरी, मछाला मगरा, पिछोला झील दूधतलाई के पास है, मनसापुर माता का मंदिर है, और एक कौन सी है, मोती मगरी, ये भी कहां पर है, उदयपुर। देखा ना, अब जैसे आपको मगरा मगरी नाम आए तो तुरंत कहां पहुंच जाओ, उदयपुर पहुंच जाओ। एक बेल का मगरा को छोड़ दो, वो कहां पहुंच जाओ, सिरोही में। और रेल का मगरा कहां पहुंच जाओ, राजसमंद। सर रुक जाओ 1 मिनट। भैया चाय नहीं आई। मम्मी किधर है? मिटा दो सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना। चौथी है जरगा पहाड़ी, और ये है रागा पहाड़ी। कौन कौन सी? जरगा और रागा। है ना? और इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं? दशहरो। इसे दशहरो का पठार भी कहते थे। जैसे ये तो है रागा, और ये क्या है? जरगा, है ना? यहाँ पे जो पेड़ ही है, ऐसे तो कोई पानी वानी तो नहीं है, झाड़ियाँ। इसको बोल देंगे तेसरो। उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य हरियाली है, या पूरा पाप वो है, हरियाली वाला क्षेत्र। देशरों के मध्य। उदयपुर में जरगा बैरागा पहाड़ियों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? दशहरो। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां पे? सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और सबसे ऊंची यहाँ पे
सिरोही में। अच्छा, गोगुंदा हिल्स कहाँ पे? गोगुंदा हिल्स और कुंभलगढ़ हिल्स के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। उनके मध्य कौन सा पठार है, कोई बताएगा? बोराट का। बोराट। घोराट का पठार है ना। गोगुंदा हिल्स। यहां से आयड़ व बेडज नदियां निकलती हैं। आयड़ व बेडज नदी कहां से निकलती हैं? गोगुंदा हिल्स से निकलती हैं। और एक और देख लीजिए इसमें, बीछामेडी हिल्स। यहां से सोम नदी निकलती है। अपन यदि बात करें उदयपुर की पहाड़ियों के बारे में, सबसे पहले देखा अपन ने हिरण मगरी, उसके बाद क्या देखा? मछाला मगरा देखा। उसके बाद क्या देखा अपन ने? मोती मगरी। उसके बाद जरगा और रागा, और जरगा और रागा के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? त्रिशिरो। उसके बाद गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स से कौन सी नदियां निकलती हैं? आयड़ व बेडज नदियां। उसके बाद बीछामेडी हिल्स, और बीछामेडी हिल्स से कौन सी नदियां निकलती है? सोम नदी हिल। बीछामेडी से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी निकलती है। फटाफट छापो। अच्छा, कोई बताया काला भूरा डूंगर कहाँ स्थित है? देवू, तुझसे पूछ रहा हूँ। काला भूरा डूंगर। जैसे पूछता हूँ पेज पलटते, चलो पेज पलट के बता दे करो, मैं कब कहता हूँ टीप के बताओ, बता। बताएगा तो करो, बोलो तो करो। लिख लिया हो तो बता देना। अरे लूनी नदी के उधर नहीं कराया था क्या? अरावली के पश्चिम में लिखवाया था। कौन खा गया? सानिया लिखा? यस सर। किसी ने नहीं लिखा हो तो बता देना। फिर से बता दो। अपन ने सबसे पहले कौन सा देखा? अपन हिरण मगरी देखा, उसके बाद मछाला मगरा देखा, उसके बाद अपन ने
मोती मगरी देखा, उसके बाद जरगा पहाड़ी, फिर रागा पहाड़ी। जरगा व रागा पहाड़ी के मध्य क्या स्थित है? दशहरो। उसके बाद अपन ने देखा गोगुंदा हिल्स। गोगुंदा हिल्स से क्या निकलती है? आयड व बेडस नदी। उसके बाद बीछामेडी हिल्स, और यहां से क्या निकलती है? सोम नदी निकलती है। किधर गए? अरे अब लिखिए राजसमंद। सबसे पहले अपन कौन सा बताया था? पहले बता चुका हूँ एक अपन को आपको, रेल का मगरा, और बेल का मगरा सिरोही, और रेल का मगरा राजसमंद। इसके बाद बिजराल, दिवेर, खमनौर, ये सब पहाड़ियों के नाम है। बिजराल, दिवेर और खमनौर। बिजराल की बात करें तो यहां से निकलती है खारी नदी। दिवेर की बात करें तो यहां से निकलती है कोठारी नदी। और इन दोनों नदियों की बात करें तो ये दोनों नदियां हैं बनास की सहायक नदी। देखो अपन नदियों में बहुत, जब नदियों की जब सहायक नदी पढ़ते हैं बहुत जोर पड़ता है कि बहुत स्ट्रिक्टली यूज करते हैं, पर ये मानना कि जब सहायक नदी की बात आती है तो बहुत बारीक से चीज देखनी पड़ती है, और फिर भी डगमगाने का खतरा रहता है, मम्मी, है ना? तो ये बनास की सहायक नदी। और खमनोर से निकलती है बनास नदी। बनास नदी खास किन पहाड़ियों से निकलती है? खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी। और बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? खारी और कोठारी। खारी निकलती है बिजराल की पहाड़ी से, और कोठारी निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से। रेल का मगरा राजसमंद, बेल का मगरा सिरोही, बिजराल राजसमंद, दिवेर राजसमंद, खमनौर राजसमंद। बिजराल से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। दिवेर से कोठारी नदी। और खारी और कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। और जो कि बनास कहां से निकलती है? खमनौर से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से।
लिख लिया? यस सर। अब डालिए पाली। दिखा दे दिया फिर एक, खैर पर एक बार फिर से मैं आपको काला, भूरा, डूंगर दिखाया ना मैंने पहले। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अजमेर ब्यावर सबने पहले ही पढ़ ली थी। कौन सी? टोडगढ़। दूसरी तारागढ़। अपन को एक देखनी है बस, नाग पहाड़ी। इसकी खास बात यह है कि नाग पहाड़ी की ये नाग की तरह, सर्प की तरह टेढ़ी मेढ़ी है ना। नाग कैसा होता है? यूं चलता है ना। तो ये कैसी है? सर्पिल आकार। कैसी है ये? सर्पिल आकार। और यहां से जो नदी निकलती है बहुत महत्वपूर्ण, लूनी नदी का उद्गम। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी का उद्गम। तो लूनी नदी कहां से निकलती है? नाग पहाड़ियों से निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है, नाग पहाड़ी। अजमेर में कहां से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कैसा आकार है इसका? सर्पिल आकार है। नाग जैसा ही है। नाग को शायद दूसरी सर्प भी कहते हैं। नाग का ही तो परिवाची है सर्प। कुछ सांप भी कह देते हैं, सांप भी कहते हैं, कुछ नागिन भी कहते हैं। वंशिका लिख लिया? यस सर। ऊपर का तो लिख ही लिया होगा, काला भूरा डूंगर। तुम्हें याद नहीं था? बताओ ये। अब लिखो जयपुर।
मोती डोंगरी, यहाँ तो सब गए होंगे लगभग। झाराना डोंगरी, अच्छा ऐसा कोई वंशिका गए हो ना मोती डोंगरी? नहीं गई मैं तो। अच्छा नहीं गए। गणेश मंदिर है मोती डोंगरी पर। पता है ये तो। अच्छा एक ये बात पता है क्या आपको कि यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो साल में भर में एक दिन खुलता है? हाँ है, लेकिन नाम नहीं पता। अच्छा किसका है? शायद शिव जी का या किसी माता का है। सिर्फ माता कौन सी हो गई? अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है, लेकिन है। अच्छा यहाँ पर एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जो साल भर में एक दिन खुलता है। ऐसा नहीं, खुलता तो वो रोज है, खुलता तो वो रोज है, लेकिन आम जनता के लिए एक दिन खुलता है, और वो बस शिवरात्रि के दिन। ऐसा क्यों? उसके पीछे ये रीजन है कि वो महल, वो एरिया, वो पहाड़ी का जो महल है ऊपर जिस जगह वो मंदिर बना हुआ है, वो राज परिवार का आराध्य देव के रूप में पूजा करता है, राज परिवार आज जयपुर का, और वो सरकार ने उन्हीं को सौंप रखा है। इसलिए राज परिवार तो रोज जाता, पूजा रोज होती है, सब चीजें ओपन भी रोज होता है, लेकिन आम जनता के लिए वो साल भर में सिर्फ एक दिन खुलता है, और वो शिवरात्रि के दिन। इस बार नहीं खुला था ना, वो बनता ना इस बार तो। अच्छा इस बार बंद था क्या? शायद इस बार बंद था। आई एम नॉट श्योर कि मुझे ऐसा ध्यान नहीं है, मैंने पता नहीं, शायद मे भी हो सकता है। तो मोती डोंगरी, झालाना डोंगरी, ईगल हिल्स, ईगल हिल्स। अच्छा ईगल को और क्या बोलते हुए बताया क्या? आज बाज। और मैंने कुछ ऐसा लिखाया था क्या? अरे बाज को चील भी तो बोलते हैं, लिखाया था ना वंशिका? लिखवाया था। तो चील की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? वो नहीं याद। जयगढ़ किला। हाँ जयगढ़। ईगल हिल्स, और एक और है बावाई। कौन सी? बावाई। दो एक डिस्ट्रिक्ट में कई बार पर ध्यान नहीं रहता, जयपुर ग्रामीण में चली गई थी, जो वापस अब जयपुर में आ चुका है। एक तो मनोरपुरा हिल्स और एक बरवाड़ा हिल्स। कौन कौन सी? मनोहरपुरा हिल्स और बरवाड़ा हिल्स। मनोहरपुरा और बरवाड़ा हिल्स। मनोहरपुर की बात करें तो ऐसे मेथा या मेडा नदी का उद्गम है।
और कौन सी है? बरवाड़ा हिल्स। लिख लिया? जयपुर में मोती डूंगरी, जालना डूंगरी, ईगल हिल्स और बावाई, मनोरपुरा हिल्स और बरवाड़ा हिल्स। अब बात करते हैं कोटपुतली बहरोड। यहाँ पे है महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। गणेश मंदिर से ये कंफ्यूज मत होना कि कहीं जयपुर पहुंचा दो गणेश डूंगरी को। गणेश डूंगरी कहाँ पे है? कोटपुतली बहरोड में। और बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी। यदि अपन इन चारों की बात करें तो सब ये विराटनगर बैराट सभ्यता के संबंधित है। जितने भी हैं ये चारों पहाड़ियां किससे संबंधित है? बैराट सभ्यता से। जब अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे तब इनके बारे में फिर से जिक्र होगा। बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता से संबंधित। मैं विराटनगर की या बैराट की बात नहीं कर रहा, बैराट सभ्यताएं भी पढ़ते हैं, जैसे आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ऐसी बैराट सभ्यता भी पढ़ेंगे अपन। महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, ये सब कोटपुतली बहरोड में पहले जयपुर में आ रही थी। बैराट हिल्स, और यहां से निकलती है बाणगंगा। अच्छा, बाणगंगा का तो सुना होगा नाम, बंसी का सुना है? सुना है सर। अच्छा, क्या सुना है ये बता दो। बाणगंगा। बस? बस। यस। नाम क्यों पड़ा इसका बाणगंगा? सेवा हिल से निकलती है सावी नदी,
सेवर हिल्स से कौन सी निकलती है? सावी नदी। अरे बाणगंगा, अर्जुन के बाण के कारण इसका नाम पड़ा था बाणगंगा। महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, बैराट हिल्स, सेवर हिल्स, ये सब कहां पर है? कोटपुतली बहरोड में। और पहले ये सब कहां कवर कर रही थी? जयपुर में। जयपुर को देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सर हाँ आज के लिए बहुत है। मैं तो सोच रहा था पूरे अरावली कंप्लीट कराएंगे आज तो। चलो एक और लिख लो इसके बाद, सवाई माधोपुर। उसमें एक ये ज्यादा नहीं है, चौथ का बरवाड़ा सुना हो तो। एक लास्ट कर लीजिए, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा। मोती डोंगरी कहां पे है? भीम डोंगरी, महादेव डोंगरी, सवाई माधोपुर। यहाँ पे है चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता का मंदिर है यहाँ पर। है ना, किसका मंदिर है? चौथ माता का मंदिर है। और यहाँ पर सीसा और जस्ता के भंडार है, सीसा व जस्ता के भंडार। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, किसके भंडार है? सीसा व जस्ता के भंडार है। महादेव डोंगरी, गणेश डोंगरी, भीम डोंगरी और बीजक की पहाड़ी, बैराट हिल्स, ये सब कहां थी? कोटपुतली बहरोड में। वहीं मोती डोंगरी, जालाना डोंगरी, ईगल हिल्स और बाबा, ये कहां थी? जयपुर में।